Hello guys, welcome you all to YouTube channel Discourse on Law and Politics. We are having a series of the BHU Entrance Examination 2015 question paper. In that process, we are covering the only questions which are coming from the law subjects. So we are now at the series number 7, and this would be the last series with respect to the BHU LLB Entrance Examination of 2015. Now, the questions which are coming, which we have seen in the entrance examination of BHU, they are basically based on the books, the days for the commencement of the act, then certain days which is going to be observed, and certain laws, basic laws which are required to be discussed for the BHU LLB entrance examination. So this is a kind of the observation which we can see from the BHU LLB entrance examination question paper of 2015. So let's begin this 7th series and the last series with respect to the BHU LLB entrance examination of 2015 here. Now the first question which we are going to cover, that is Human Rights Day is observed on. मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? There are 4 options: 14 February, 26 November, 2nd October and 4th December. इसका सही उत्तर होगा 10th December. ह्यूमन राइट्स डे को 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है UDHR, दैट मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, को अडॉप्ट किया गया था. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स पार्टे डिसीजन मीन्स डिसीजन गिवन, यानी एक्स पार्टे डिसीजन का मतलब क्या होता है? देयर आर 4 ऑप्शंस: after hearing both the parties without proper procedure, third after observing proper procedure, and fourth without hearing the opponent. एक्स पार्टी डिसीजन को तब दिया जाता है जब जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन दूसरा पक्ष नहीं आता है और निर्णय दे दिया जाता है. तो इसका सही उत्तर होगा विदाउट हियरिंग द अपोनेंट, यानी दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए निर्णय देना, ये कहलाता है एक्स पार्टे डिसीजन. Now come to the third question. A formal instrument by which one person empowers another to represent him. वह औपचारिक दस्तावेज कौन सा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी अपने प्रतिनिधित्व के लिए दूसरों को शक्ति प्रदान करता है? Again, there are 4 options. Number 1, will. Second is power of attorney, and third one is power, and the fourth one is instrument of representation. इसका सही उत्तर होगा पावर ऑफ अटॉर्नी. पावर ऑफ अटॉर्नी वो फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है कि वह उसे रिप्रेजेंट कर सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर. इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो है, भारतीय विधि संस्थान जो है, कब स्थापित किया गया था? देयर आर 4 ऑप्शंस: 1950, 1952, 1955 and 1956. The right answer is 1956. यानी 1956 में ILI, जिसको बोलते हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, वह जो है इंस्टीट्यूटेड किया गया था, बनाया गया था. इन इंडिया लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर. भारत में विधि दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? देयर आर 4 ऑप्शंस: जनवरी 26, अगस्त 15, May 26 and November 26. Now dear friends, just I would like to mention here, पहले इसको जो दिन था इसको लॉ डे मनाते थे, आज इसको हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस के तौर पर. और इसका सही उत्तर है, यानी संविधान दिवस, आज की डेट में इसको लॉ डे को हम लोग अब संविधान दिवस कहते हैं, वो मनाया जाता है नवंबर 26 को. नवंबर 26 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था, इसलिए इसके लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं. अब इसको लॉ डे को हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं. इन विच सिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. भारत के किस शहर में पहला विधि विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था? नंबर 1 ऑप्शन त्रिवेंद्रम, सेकेंड अहमदाबाद, थर्ड बेंगलुरु एंड द फोर्थ वन इज न्यू दिल्ली.
इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु बेंगलुरु में है, जो आपको पिछले भी हम लोगों ने देखा प्रश्न में आया वो था कि कौन सा वो प्रदेश है जहाँ पे भारतीय यानी पहला जो है विधि विश्वविद्यालय के लिए अधिनियम पारित हुआ था, वो था कर्नाटका। और उसी अधिनियम के द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया। देयर इज ए क्वेश्चन नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, आप सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस पे हम लोग को कहीं कोई चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब तो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और जो 370 था उससे थोड़ा संशोधन करके इसको जो है, इसमें जो है जो पावर, स्पेशल पावर्स, उसको भी ले लिया गया, डाइल्यूट किया गया। आपको जम्मू एंड कश्मीर का नाम सुनते ही लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि कुछ अलग ही होगा, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यानी राज्य, यानी अब तो यूनियन टेरिटरी है, उसके गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे अब आज की डेट में उसको हम लोग, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो उसका अपॉइंटमेंट चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो यूनियन टेरिटरी का, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। आखिरी प्रश्न जो हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने हर सीरीज में 10 प्रश्न कवर किए थे, लेकिन अब केवल 9 प्रश्न रह गए थे, जो कि BHU-LLB एंट्रेंस 2015 में लॉ के सब्जेक्ट से आए हुए थे। तो उस आखिरी प्रश्न को हम लेते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन टू गिव इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन टू दी, यानी भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो कि इन लोगों को जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाता है, इम्यूनिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, पहला है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड इज मिनिस्टर, एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। आपको बता दें कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को ही जो है यह प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि उनके विरुद्ध कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को यह राइट नहीं प्राप्त है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस BHU-LLB 2015 के सीरीज को हम लोग कवर कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 7 सीरीज को फॉलो किया। आप सबको अगर यह YouTube चैनल पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस आगे भी हम बनाते रहें, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, आप बेल को दबाएंगे, जो वहाँ पे आइकॉन बना हुआ है बेल का आइकॉन, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और इस चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, जो मित्र आपकी जो है अदर विश्वविद्यालय की भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी साझा करें, और जो BHU-LLB की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो साझा करें ही। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा। नमस्कार।